नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बिना इलेक्ट्रिकल का कोई भी फॉर्मूला सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है और वो डिवाइस कैसे पावर फैक्टर को करेक्ट करती है। इसलिए आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप पावर फैक्टर की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी की 50 साइकिलें क्रॉस हो जाती हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है, तो एसी करंट की साइन वेव होती है, वो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है और एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है और 0 से 360 डिग्री का एक साइकिल पूरा करती है, तो उसे एक साइकिल कहते हैं। तो आप लोग ये जो वेवफॉर्म देख रहे हो, ये एक साइकिल है। ऐसे ही 50 साइकिलें एक सेकंड में क्रॉस होती है तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनती है। तो दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की साइकिल है, इसकी हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करती है कि वो किस चीज़ की साइकिल है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये जो साइकिल है वो वोल्टेज की साइकिल है। सिंगल फेस में 220 वोल्टेज होता है, तो इसका एप्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट। जैसे ये वोल्टेज की साइकिल है, सेम इसी तरह से करंट की भी साइकिल होती है। तो मान लीजिए कि ये हमारी करंट की साइकिल है। करंट की साइकिल की हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमारी जो वोल्टेज की साइकिल होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि हमारे वोल्टेज फिक्स होते हैं, लेकिन हमारा करंट चेंज होते रहता है। इसके लिए हमारे करंट की साइकिल की हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारी साइकिल की हाइट कितनी होगी, 1 एम्पियर जितनी। तो दोस्तों, ये तो हो गई वोल्टेज और करंट की साइकिल। जैसा हमने अभी अभी देखा था कि ये दोनों साइकिल अलग अलग है, बट एक्चुअल में ये दोनों साइकिल एक में ही होती है। मतलब एक ही वायर से ये दोनों साइकिलें क्रॉस होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हो, यहाँ वोल्टेज एंड करंट की वेवफॉर्म एक साथ में फ्लो हो रही है। तो एक्चुअल में ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी साइकिल फ्लो होती है। दोस्तों, हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो ऐसी 50 साइकिलें क्रॉस हो जाती है एक सेकेंड में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसका आंसर है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब वोल्टेज की वेवफॉर्म एंड करंट की वेवफॉर्म के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। वीडियो में आगे इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। पावर फैक्टर को शॉर्ट में पीएफ भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, पावर फैक्टर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिटी पावर फैक्टर, सेकेंड इज लैगिंग पावर फैक्टर एंड थर्ड इज लीडिंग पावर फैक्टर। इस तरह से पावर फैक्टर 3 टाइप के होते हैं। दोस्तों, ये तीनों ही पावर फैक्टर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप के लोड होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 प्रकार के लोड होते हैं: रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करें तो इसमें कौन कौन से टाइप के लोड आते हैं, तो हमारे जितने भी लोड जिसमें हीट जनरेट होती है वो रजिस्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, वाटर हीटर और फिलामेंट वाले बल्ब, ये सब रजिस्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच की जो वेवफॉर्म है वो 0 डिग्री पर एक साथ में क्रॉस होती है। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, जो रेड कलर की वेवफॉर्म है वो वोल्टेज की है और जो ब्लू कलर की वेवफॉर्म है वो करंट की है। ये दोनों ही वेवफॉर्म एक साथ में 0 पॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ भी एंगल क्रिएट नहीं होगा, मतलब 0 एंगल होगा। पावर फैक्टर को कोस थीटा से भी डिनोट किया जाता है। थीटा मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। तो रजिस्टिव लोड में एंगल होगा वो 0 होगा, तो पावर फैक्टर भी कोस 0 होगा। कोस 0 की वैल्यू होती है 1। 1 का मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव लोड में कौन कौन से टाइप के लोड आते हैं। तो दोस्तों, हमारे जितने भी लोड जिनमें वाइंडिंग की हुई रहती है वो सारे इंडक्टिव लोड होते हैं। जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, पानी की मोटर, मिक्सर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, ये सब इंडक्टिव लोड होते हैं। और इंडक्टिव लोड में ही हमें लैगिंग पावर फैक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड में वायर से बनी कॉइल होती है और उसमें इंडक्टेंस होता है। तो दोस्तों, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वह करंट को तुरंत चेंज नहीं होने देती है। मतलब इंडक्टेंस अपोज टू सडन चेंज ऑफ करंट, जिसकी वजह से हमारा करंट है वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है। और ये कितने पीछे रहता है वो डिपेंड करता है कि कितना इंडक्टेंस है। अगर लोड प्योर इंडक्टिव होगा तो करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो प्योर इंडक्टिव के लिए पावर फैक्टर होगा cos 90 इज इक्वल टू 0। मतलब पावर फैक्टर प्योर इंडक्टिव लोड के लिए 0 होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि प्योर इंडक्टिव लोड हो। मोटर की कॉइल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है।
जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, रेड कलर वाली वेवफॉर्म है वो वोल्टेज की है और ब्लू कलर वाली वेवफॉर्म है वो करंट की है। तो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो 0 पॉइंट को पहले क्रॉस कर रही है और करंट की वेवफॉर्म है वो कुछ देर बाद क्रॉस कर रही है, मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर है। दोस्तों नॉर्मली मोटर का पावर फैक्टर 0.8 होता है, मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच में 36.86 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, मतलब करंट है 36.86 डिग्री पीछे रह जाता है। तो cos थीटा cos 36.86 इज इक्वल टू होता है 0.8 पावर फैक्टर। दोस्तों अब बात करेंगे कैपेसिटिव लोड कौन कौन से होते हैं। वैसे तो कैपेसिटिव लोड कोई भी नहीं होता है, इसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं एज ए कैपेसिटिव लोड। प्योर कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, इसलिए इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, रेड कलर की जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज की है और ब्लू कलर की वेवफॉर्म है वो करंट की है। ब्लू कलर की वेवफॉर्म है वो 0 पॉइंट को पहले क्रॉस कर रही है, फिर वोल्टेज की वेवफॉर्म क्रॉस कर रही है, तो इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर हम जो इलेक्ट्रिकल में लोड काम में लेते हैं वो रजिस्टिव लोड होता है या फिर इंडक्टिव लोड होता है, पर कैपेसिटिव लोड नहीं होता है। और इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर है वो लेगिंग ही होता है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर 60% लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है और 40% लोड होता है वो रजिस्टिव लोड होता है, पर कैपेसिटिव लोड कोई भी नहीं होता है। तो इंडक्टिव एंड रजिस्टिव लोड इतना ज्यादा होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर हमेशा लेगिंग में रहता है। दोस्तों पावर फैक्टर अगर लेगिंग होगा या लीडिंग होगा तो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉस होता है। पावर फैक्टर लेगिंग हो या लीडिंग हो, इसकी वजह से हमारा जो वायर का साइज है वो बढ़ जाता है, मतलब बड़े साइज का वायर लगाना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारी इंडस्ट्री या कॉमर्शियल बिल्डिंग का पावर फैक्टर 0.8 है या फिर 0.7 है। तो इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल का यूज करते हैं। एपीएफसी पैनल में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, मतलब एपीएफसी पैनल है वो यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्टर जो है उसकी वजह से हमारा करंट पीछे रह जाता है और जो हमारा कैपेसिटर है उसकी वजह से हमारा करंट आगे जाता है। तो दोस्तों समझ लीजिए, अगर हमारा करंट 30 डिग्री पीछे चल रहा है तो लैगिंग पावर फैक्टर होने की वजह से हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे जिससे कि करंट 30 डिग्री आगे चलने लगे, तो उसकी वजह से हमारा करंट 1 पर मेंटेन रहेगा। मतलब हमारा इंडक्टर है वो करंट को 30 डिग्री पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है और हमारा कैपेसिटर है वो करंट को 30 डिग्री आगे खींच रहा है। तो उसकी वजह से हमारा वोल्टेज जब 0 को क्रॉस करेगा तो सेम उसी टाइम पे करंट भी 0 को क्रॉस करेगा, मतलब हमारे ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों पावर फैक्टर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस थीटा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा का मतलब होता है पावर फैक्टर। अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है तो कोस थीटा को हम सबसे पहले रख देंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोवाट डिवाइडेड बाई केवीए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर 3 टाइप का होता है, यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग। नॉर्मली हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लैगिंग पावर फैक्टर ही ज्यादा देखने को मिलता है, उसको यूनिटी पर मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज ये होता है कि इससे पावर लॉस होता है और वायर का साइज ज्यादा लगता है। अगर आप पावर फैक्टर को और भी डिटेल से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।